नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद में राहुल गांधी का एक 55 सेकंड का वीडियो आया। शीत सत्र शुरू होने के बाद राहुल गांधी किसी भी कैमरे पर और माइक पर बोलते नजर नहीं आए थे। कल जब सदन लोकसभा स्थगित हो गया तो बाहर निकले सारे मीडिया चैनलों के जो भी संवाददाता थे, सब अपना आईडी लेकर के राहुल के आगे खड़े हो गए। लेकिन राहुल ने कल भी एक शब्द नहीं बोला। आज भी जो संचार साथी ऐप है, उसको लेकर राहुल से सवाल किया गया निकलते समय, लेकिन राहुल ने आज भी कोई जवाब नहीं दिया। कहा जो बोलूंगा मैं सदन के भीतर बोलूंगा। लेकिन इसके बीच में क्लिप आ गई राहुल गांधी की 55 सेकंड, जिसमें न किसी भी चैनल की आईडी है, न कोई रिपोर्टर है। वो बात कर रहे हैं आसपास संवाददाता उनके, लेकिन उनसे वो जो कहते हैं ना कि अनौपचारिक रूप से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन 55 सेकंड की इस क्लिप को देखते ही साहेब उछल पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी 55 सेकंड की क्लिप पर। आखिर कुत्ते का सवाल जो था, अब ये कुत्ते का सवाल इतना कैसे भीतर तक चुभा है, अभी क्लिप आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हम इस चर्चा में लाएंगे, वो लाएंगे उस धोखे की सच्चाई जो मीटिंग में बुला करके राहुल गांधी को, उनकी पार्टी के नेताओं को मीटिंग में बुला करके मोदी जी ने जो धोखा किया, उस धोखे का सच हम आपको दिखाएंगे। तो भाऊ को लाइए, दोनों खबरें पार्ट पार्ट में एक हिस्से में दिखाएं। स्वागत है भाऊ। पहला पार्ट, संसद में धोखा। दरअसल कभी भी कोई भी सरकार रही हो, किसी भी दल की सरकार रही हो, कभी भी संसद सत्र होता है उससे पहले सत्ताधारी जो होते हैं, सत्ताधारी लोग, वो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं ताकि सदन सुचारू ढंग से एक अच्छे समन्वय के साथ और जनहित के और राष्ट्रहित के मुद्दों के साथ संपन्न किया जा सके, चलाया जा सके। सर्वदलीय बैठक हुई, 1 तारीख से सत्र शुरू होना था, शीत सत्र। 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक हुई, हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए थे। सर्वदलीय बैठक में क्या कमिटमेंट किया सरकार ने, अब तक सामने नहीं आया था। 1 तारीख नागा हो गया, मतलब 1 तारीख को ये बात खुली नहीं कि क्या वादा किया था। लेकिन 2 दिसंबर को आखिरकार उस वादे की बात आ ही गई। प्रमोद तिवारी जो कार्य मंत्रणा समिति में भी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कितना बड़ा धोखा किया है। हमसे दुनिया को दिखाने के लिए, देश को दिखाने के लिए, गोदी मीडिया को नैरेटिव देने के लिए मीटिंग में बुलाया, हम बाहर जोर शोर से फैलाया झूठ कि हम तो विपक्ष को साथ लेके चलेंगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर अपनी बात से मुकर गए। प्रमोद तिवारी की बात सुनवाइए। धोखा और संसदीय परंपराओं के विश्वासघात की पर्याय बन गई। परसों उन्होंने कहा था कल सुबह 9 बजे तक वो बता देंगे कि कब बैठक होगी, कहाँ बैठक होगी, इस सब्जेक्ट की रूपरेखा क्या होगी। और आज जब हम 267 में जो सबसे महत्वपूर्ण है सवाल लगा रहे हैं, तो वो चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब उन्हें विवश किया जाता है, चारों तरफ से मजबूर होते हैं, तो कहते हैं हमने कहा था, पर ये थोड़ा कहा था, कब जवाब देंगे। अब जब सदन ही 12 वर्किंग डेज है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्राइवेट बिल मेंबर बिल भी मान लें तो 15, तो दूसरा दिन तो आज निकल गया। यह सरकार देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है कि कितनी बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए, और उसके बाद भी सरकार क्या वही इतिहास दोहराएगी जो किसानों का था। 900 किसान जब मर गए थे तब ये सरकार जागी थी। आज ये कितने बीएलओज को मारने के बाद
एसआईआर पे चर्चा कराएगी। ये पार्लियामेंट हाउस है किस लिए? चर्चा के लिए ना। तो इस पर चर्चा कराओ, निर्णय लो, हम अपनी बात कहें। और इसीलिए सदन में हम उठ के जब अपनी बात कह रहे थे, सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। 2 बजे के बाद हम फिर यही करेंगे। ये 267 जो नियम 267 है, इस पर हम आज एक कार्यक्रम में बताए थे, क्योंकि दर्शकों ने कल जो हमने और भाव ने कार्यक्रम किया था राज्यसभा के वो जवाहरातों को, हीरे जवाहरात दिखाए थे, उसके बाद कई दर्शकों ने कहा कि शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये स्थगन प्रस्ताव, ये सब थोड़ा आप लोग और क्लियर बताइए, ताकि हम लोग भी और मतलब इस मामले में हमारी जानकारी बढ़े, हम प्रॉपर समझ पाए। तो स्थगन प्रस्ताव जिसकी अभी बात कही है प्रमोद तिवारी जी ने, ये 267 के अंतर्गत दिया जाता है, जो किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विषय को उठाने के लिए, कोई भी बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व का, कोई भी जनहित का कोई बड़ा मुद्दा है, उसको तत्काल प्रभाव से जो संसद की नियमित प्रक्रिया है, क्रियाकलाप है, उस सबको रोक दिया जाता है। 267 में जब स्थगन प्रस्ताव आता है, एडजर्नमेंट मोशन, तो रोक दिया जाता है और इस पर चर्चा कराई जाती है। जिस विषय पर स्थगन प्रस्ताव आता है उस पर चर्चा होती है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सिस्टम था, 52 में एडॉप्ट किया हमने कि कभी भी राष्ट्रीय हित के मुद्दों को संसद में मतलब दरकिनार न किया जा सके। आज संसद में स्थगन प्रस्ताव दनादन खारिज किए जा रहे हैं। राज्यसभा में राधाकृष्णन खारिज कर रहे हैं, लोकसभा में ओम बिरला कर रहे हैं, जबकि कमिटमेंट था, कमिटमेंट मीटिंग में किया था कि 9 बजे तक, 1 दिसंबर को 11 बजे से सदन शुरू होनी थी, 9 बजे तक 30 तारीख को कहा था कि हम 9 बजे तक आपको टाइम, दिन, समय सब बता देंगे कि कब चर्चा होगी, लेकिन नहीं बताया। और जब विपक्ष मांग करता है तो हम मना कहाँ कर रहे हैं? हम तो मना नहीं कर रहे हैं चर्चा के लिए। करोगे कब? अरे हम मना कहाँ कर रहे हैं? करोगे कब? नहीं, मना ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ढिठाई की वो परिभाषा नहीं गढ़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं और क्लियर कर दूं एक भाव, 1 मिनट में, क्योंकि कल बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे उस कार्यक्रम में, क्योंकि उसको बहुत लोगों ने देखा कि प्रश्नकाल, शून्यकाल क्या है। दरअसल प्रश्नकाल सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए होता है। इसकी जो बनाई गई व्यवस्था बनाई गई, नॉर्मली 11 बजे से जब शुरू होता है तो प्रश्नकाल ही शुरू होता है। इसमें सवाल लगाए जाते हैं, मंत्रियों से सवाल, मतलब जिस मंत्री से सांसद चाहे वो सवाल लगा सकता है। हालांकि इसकी भी प्रक्रिया है, 10 दिन पहले देना होता है सवाल। वो सवाल लगा होता है, फिर उस दिन मंत्री से पूछा जाता है। कुल मिला के मोटा मोटा बताऊं, जवाबदेही तय करने के लिए। एक बीच में मैं और बताऊं, सवाल एक फॉर्मेट में लिख के वहां जमा किए जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने जमा किए हुए सवाल लगी जाए। कई सांसद ऐसे भी है कि जिनके यदि पीए जुगाड़ू नहीं है बेचारे, कोई नहीं, वो तो खैर जुगाड़ तो जुगाड़ मैं ऐसे कुछ पीए को जानता हूं आशीष जी, जो पीए उन कुछ लोगों को बहुत खुश रखते हैं हमेशा। तो एक बार मुझे एक पीए ने कहा कि अशोक जी, आप तो पत्रकार है, आपके पास बहुत डायरियां आती होगी, तो इतनी डायरियां यूज नहीं करते होंगे, तो कुछ डायरी हमको दे दो। तो हमने दी। तो बोला हमको 3-4 चाहिए। तो हमने बोला क्यों? तो बोला हमको उधर भी देनी है। मैंने उधर क्यों देनी है? अरे बोले वो सवाल लगवाने में मदद करते। तब समझ में आ गया कि सवाल डालो, आएगा गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं। हाँ, तो ये मोटा मोटा मतलब प्रश्नकाल का कि वहां पर तय होता है, 10 दिन पहले सवाल देना होता है, लगता है तो आपकी बारी आती है, सवाल पूछते हैं, मंत्री जवाब देना होता है, मंत्री को जवाब देने। इसीलिए सरकार की जवाबदेही तय करने वाली व्यवस्था माना जाता है प्रश्नकाल, माना जाता है। शून्यकाल नॉर्मली 12 बजे का होता है, 1 घंटे का शून्यकाल होता है। शून्यकाल तात्कालिक महत्व का कोई विषय हो, जो जैसे उस समय प्रासंगिक विषय, उस समय का प्रासंगिक विषय, पोल्यूशन बढ़ गया है, कोई भी प्रासंगिक विषय, वो उस मुद्दे को आप शून्यकाल में उठा सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपको सेम डे, जैसे कल 3 तारीख है, 3 दिसंबर को 10 बजे तक, अगर वो आपको उस दिन ही सेम डे 10 बजे तक आपको वो लोकसभा सेक्रेटरीट में लगा देना होता है, मतलब आपको सवाल दे देना होता है।
वो सवाल आप दे देंगे तो वो जब 12 बजे शून्यकाल होगा तो शून्यकाल में वो सवाल उठाए जाएंगे, सेम डे दे सकते हैं। इसीलिए होता है कि तत्कालिक प्रासंगिक होना चाहिए उस कोई भी विषय ऐसा लगता है आपको चर्चा में लाने का। बाकी सारी शक्तियां स्पीकर में समाहित होती है, वो चाहेगा तो कुछ भी करवा देगा, नहीं चाहेगा तो आप नाक रगड़ लो, देख ही रहे हो आप। खैर, अब 267 पे जो अभी प्रमोद तिवारी ने खुलासा किया कि वादा किया था इन्होंने, वादा तोड़ना तो छोटी बात है भाऊ। मैं खड़गे साहब की एक क्लिप सुनवाता हूं आपको। 267 में किसने लगाया है स्थगन प्रस्ताव, ये अब नाम भी रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा रहा है। परंपराएं कहां जा रही हैं, ये धोखेबाजी के आड़ में। सुनवाइए भैया खड़गे साहब को, फिर चले भाऊ के पास। सुनाइए, फटाफट सुनाइए। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे समय दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो आज हमने जो नोटिस दी है रूल 267 में, उसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन हमारे सदस्य नोटिस दिए हैं, उनका नाम, सब्जेक्ट, ये बताना चाहिए। ये परंपरा रही है। जैसा कि निचले हाउस में एडजर्नमेंट मोशन जब देते हैं तब भी ऐसा ही वहां पर किया जाता है और यहाँ पर भी किया जाता था। लेकिन सडनली जो सदस्य अपना नाम दिए हैं, अपने नाम से नोटिस दिए हैं, उनका नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, ये अच्छा नहीं। और आप साहब, मैं आपका आई डोंट वांट टू एम्ब्रेस यू बिकॉज यू आर टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग। सी, यू ट्राई टू सी एवरीवेयर। द अर्लियर दे यूज्ड टू सी वन साइड, only Nadda साहब। Now sir, you are seeing only this। हटा दीजिए, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। एम्ब्रेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोई एम्ब्रेस होने के लिए ही बैठा हो तो उसको क्या कर सकते। नहीं 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 नहीं, एम्बेरेस होते ही नहीं है, ढिठाई की चरम सीमा है भाई। हाँ, इसको एम्बेरेस की बात करते हो? खड़गे साहब फूटे हुए मटके में पानी डाल रहे हैं ये बोल के। नहीं, ये धोखेबाजी जो हुई, मैं जितने इसीलिए मैं पहले स्टेटमेंट पे, मैं प्रमोद तिवारी के स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ। देखिए आशीष जी, ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, ये तब तक समझ में आ रहा था जब रैलियों में भाषण में बोला जाता है तो उन्होंने कहा था कि चुनावी जुमला है। अब पार्लियामेंट में भी जुमले हो रहे हैं और ऐसे बड़े मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में भी जुमले मीटिंग थी, वो जुमला मीटिंग। वो मीटिंग में बोले हुए चीजों को कोई विश्वास नहीं रखना। और ये जो कहते हैं, ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा कहते हैं। मैं अभी महाराष्ट्र का एग्जांपल दूं, 1500 रुपए मिल रहे थे महिलाओं को, लाडली बहना को। उनको बोला था कि अभी एक बार सरकार जितवा दो, 2100 करेंगे। सरकार लगातार बोलती है 2100 करेंगे, मना नहीं किया, लेकिन अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे बताएंगे नहीं, लेकिन करेंगे जरूर। प्रधानमंत्री ने कहा था 6000 रुपए सोयाबीन, मना नहीं करेंगे, देंगे 6000 रुपए सोयाबीन को। कब देंगे? देंगे, अभी रुको, इंतजार करो। तो ये मना करते नहीं है और काम को करते नहीं। ये झूठ बोलने का चरम है। या तो बोल दो कि यार ये तो हमसे नहीं होगा, हम बोल तो गए थे झटके में चुनाव के इसमें कि कर पाएंगे, लेकिन अभी बहुत वास्तविक स्थिति खराब है। अजीत दादा ने बोल दिया कि भाई पैसा नहीं है, वित्त मंत्री बोल रहा हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, ये 2100 नहीं दे पाऊंगा, ना कर्ज माफी कर पाऊंगा। हमारे देवेंद्र फडणवीस बोलते देव का इंद्र है वो तो। उन्हें कह दिया कि कर्ज माफी होणार, कभी होणार, कब होगा वो साक्षात इंद्र को भी पता नहीं, सिर्फ देवेंद्र को पता है। तो यहां पे भी डिस्कशन होगा। 15 दिन का सदन, कितना 10 दिन का सदन है, और एंड में कहेंगे कि आपने सदन चलने ही नहीं दिया, डिस्कशन कहां से करेंगे? हम तो करना चाहते थे।
आप करना चाहते हो, आप बताओ करेंगे करके, इस डेट को सदन चलेगा। जरा और नाम न लेना, ये रिकॉर्ड पे चीज देखिए क्या होता है। आज डंके की चोट पे ये झूठ बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर, लेकिन संसद के सेशन के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि क्या हुआ उस दिन। ये बोलते उसके साथ अन्याय किया, उसके साथ अन्याय किया, सदन में हुआ डिस्कशन बताता है किसके साथ न्याय हुआ और किसके साथ अन्याय हुआ। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। बाबा साहेब आंबेडकर के साथ क्या हुआ, ये रिकॉर्ड पे है चीजें। लेकिन 50 साल बाद यदि किसी ने कहा कि इस पे कभी विपक्ष ने मुंह तक नहीं खोला इतने बड़े इशू पे, तो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव आया था या एक विशेष नोटिस आया था, लेकिन किसने भेजा था? और ये इतने ढीठ है, जब ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना मान सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं, तो तब ये भी कहेंगे कि एक्चुअली उस दिन का नोटिस नाम भले ही नहीं है, लेकिन वो हमारे लोगों ने भेजा था, क्योंकि नाम नहीं है। ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड समाप्त करने की बात है, क्योंकि चीजें रिकॉर्ड पे आएगी तो आने वाला समय जब ये इतिहास में जाएंगे, तो आने वाले लोग इनकी जब समीक्षा करेंगे, बोला था मनमोहन सिंह जी ने, मैं प्रधानमंत्री अच्छा था या बुरा था, यह समय में नहीं रहने के बाद तय होगा, देश तय करेगा जब मैं नहीं रहूंगा। जब ये लोग नहीं रहेंगे, तब इनके काली करतूतों का जब पढ़ा जाएगा, तो वो इतना इन्होंने शैडो कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि लोग कहेंगे कि नहीं, प्रस्ताव तो आया था, लेकिन किसने लाया था ये पता नहीं, नोटिस तो दिया था, लेकिन लगता है कि ये अभी भी बोल रहे कि हमारे लोगों ने दिया था, तो हो सकता है इनके लोगों ने दिया हो। ये आने वाले समय का इतिहास आज से डिस्टोर्ट करना चालू कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये परंपरा नहीं है, ये जानबूझ कर किया जाता है। बहुत लंबा गेम कर रहे हैं ये लोग, और ये षड्यंत्र के साथ हो रहा है। आप नहीं सुनना चाहते, कम से कम किसने नोटिस दिया उसका नाम तो लो। विषय क्या हो ये तो नाम लो, ताकि सनद रहे। डिस्कशन करना ना करना ये आपका, आप रिजेक्ट करो उसको, लेकिन रिकॉर्ड पे तो रहे कि नहीं आया था। जरा उससे आगे पुराना इतिहास जैसा ये नया रच रहे अभी, किताबों से लेके हर जगह पे नया इतिहास गाड़ रहे हैं, तो ये आने वाले समय का इतिहास आज लिख रहे हैं, जिस इतिहास में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। 50 साल जब समीक्षा होगी, इतिहास गढ़ने की इनके पास जो भी कर लें, इतिहास कभी भी कोई अपना इतिहास गढ़ नहीं पाता है। इतिहास तो इनके बाद इनका गढ़ा जाएगा, अच्छे से गढ़ा जाएगा। जरा राहुल की एक क्लिप है 55 सेकंड वाली, उस पे आते हैं, फटाफट लाइए भैया, दिखाइए, ऑडियो पूरा खोलिएगा। कल का था, कल का। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? क्यों नहीं अलाउड? सर बुक में नहीं है, पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं But- है, पेट अंदर अलाउड है। no, but yeah, same statement. Yeah, if it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed. Is that what? Is the premise? Dogs are wandering here and there. No, but they are not pets, na? Maybe cats are not allowed. लेकिन उसके बाद जो बोला वो She rescued that dog while she was on the way to the parliament. He looked like a cute dog. But it was a she said. एक फोटो क्लिक कर दो इसकी। नहीं छोड़ो ठीक है नहीं पागल है क्या? Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. कल से दरअसल जो बहुत बड़ा मुद्दा बना था, वो अभी आपने सुना ही, उनको जो है रेणुका चौधरी कल ले आई। नहीं कल ले नहीं आई थी, कल वो घर से निकली तो रास्ते में देखा उसने कि एक कुत्ता कहीं
किसी के वहां से निकल आया था बाहर, पेट था वो, हम्म, और वो हम्म, रोड पे बढ़ते बढ़ते बच गया गाड़ी के नीचे, हम्म, और वो छोटा पिल्ला इधर उधर घूम रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो हम्म, रेणुका चौधरी ने उठा के गाड़ी में रख दिया हम्म, और पार्लियामेंट चली आई। कुत्ता हम्म, गाड़ी में ही था, बाहर नहीं निकला था। हाँ, और बाहर नहीं था, हाँ, रेणुका चौधरी उतर के हाउस में चली गई, और शायद ड्राइवर को बोला होगा वहीं जाके वापस पूछ लो ये कुत्ता किसका है। हम्म, लेकिन वो गाड़ी अंदर आई, गाड़ी के अंदर कुत्ता था, ये किसी ने देख लिया, हम्म, और फिर इशू हुआ कि हम्म, पेट कैसा आया। हम्म, तो राहुल गांधी की जरा क्लिप ध्यान से सुनो, तो उन्होंने कहा कि पेट्स आर नॉट अलाउड आउटसाइड, इनसाइड दे आर अलाउड, आई सपोज सो, हाँ, हाँ, उन्होंने जो ओनली कहा। इनसाइड, तो मेरा ओनली, मेरा 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 राहुल गांधी पे ऑब्जेक्शन है। इस बात में राहुल गांधी के विरोध करता हूं इस वक्तव्य का, क्योंकि कुत्ता जो है ये वफादार होता है। वफादारी की दूसरी मिसाल कुत्ता है, नहीं, कुत्ता जो नहीं बोला उन्होंने सनातनी भाऊ, पेट पेट्स पेट बोला, बोला नहीं, पेट्स नहीं, पेट्स नहीं। देखिए क्या होता है, पेट्स में पेट्स पालतू, में, हाँ, तो क्योंकि कुत्ते का रेफरेंस था इसलिए। कल रेणुका हम्म, चौधरी ने भी बोला कि बाहर अंदर बहुत सारे बैठे हैं, तो नहीं, हम्म, हम्म, कुत्ता, मैं इन्हीं को सनातनियों को बताता हूँ कि हम्म, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी एक पेट था, कुत्ता था। लेकिन हम्म, मैंने मतलब उसका ऑथेंटिसिटी नहीं एस्टेब्लिश हो पाई, लेकिन हम्म, कहते हैं कि छत्रपति की चिता में उसने जंप ली। एक हो सकता है एक लोक कथा भी हो, लेकिन हम्म, महाभारत में भी है कि हम्म, वफादार कुत्ता जब साथ में जाता है तो धर्मराज कहते हैं कि नहीं, युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं, मेरा साथ दिया इस कुत्ते ने, मैं छोड़ूंगा इसको, साथ नहीं छोड़ूंगा, स्वर्ग में यदि मुझे नहीं जगह मिलती तो ठीक है। वो वफादारी कुत्ते की वफादारी की बहुत मिसाल है अपने देश में। और मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों को कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, हम्म, लेकिन हाँ, कुत्ते के साथ उनका कंपैरिजन मत करिए। वो इंसान है, ये जानवर है। रही वफादारी की बात, हम्म, तो कुत्ता ज्यादा वफादार है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वफादार नहीं है। यदि वफादार होते तो देश में चल रही समस्याओं के बारे में बातें होती, कुत्ते के बारे में डिस्कस नहीं होता, बीएलओ हाँ, के वही मृत्यु तो के बारे में समझा डिस्कस कि होता, आजकल देश में यही पोल्यूशन के बारे मुद्दा, में ये मुद्दे हैं। यदि वफादार होते तो इस पार्टी से उस पार्टी में कूदते नहीं। यदि वफादार होते तो चंद टुकड़ों के लिए इधर से उधर नहीं भागते। नहीं, लेकिन इस 55 सेकंड की वफादार क्लिप से होते साहब, वफादार होते तो अपने मतदाताओं को जो वादे किए हैं उस वादों के लिए लड़ते, मर मिटते, ये क्योंकि बहुत आपने भीतर तक वादे घाव किए, किया है। लोगों ने, नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी, हम्म, बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत भीतर तक घाव किया। मैं आपको सुनवा दूं हाँ। जरा, संबित पात्रा को, आपके पुराने जो है पैनल में बैठने वाले मित्र अजीज हैं, जरा सुनिए, बाहर निकल आए तुरंत। आज राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा, क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हाँ यहां तक आ गया था। अच्छा, यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा, अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स। ये देश की जनता है, सब समझती है। राहुल जी, ये अपेक्षा आपसे नहीं है और हम ये गुस्से से नहीं कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप घर जाके शांति से बैठकर टीवी चलाकर रेणुका जी की बाइट और अपनी बाइट देखें, अपनी हरकतों को देखें। विद दिस काइंड ऑफ स्पीच, विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, विल द कंट्री रिस्पेक्ट यू? क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? देखिए, आखिर आशीष में आ जी, गए अपने लाइन पर, वोट एक पर, एक वोट पर आ एक गए। एक मिनट आशीष, एक मिनट। हाँ, मैं फिर बार बार कहता हूं, ये अपने कुपड़ होने का रोज प्रदर्शन करता है।
और कंपटीशन में प्रदर्शन करता है। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट क्या कहा, वर्चुअली बाय टेक्निकली उस स्टेटमेंट को देखो तो उन्हें कहा अंदर तो अलाउड है। तो इसने अंदर क्या क्या बोले, आपके भी लोग हैं अंदर, आपके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके भी साथी दल के लोग हैं, आपने उनको भी कह दिया। अब मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूं। मैंने कहा कि आशीष जी मेरे घर में कुत्ता है, तो इसके मायने क्या है, मेरी पत्नी कुत्ता है, मेरा बेटा कुत्ता है, मेरी बहनें कुत्ती है, मेरे माता कुत्ता है, मेरे पिता कुत्ता है, घर में डॉग है, बाकी मेंबर्स भी रहते हैं। तो राहुल गांधी ने हो सकता है खुद को कहा हो, बाकी उनके भाई रहते हो। यदि कल ये कहे कि भाई मेरे घर में कुत्ता है, तो हम क्या कहेंगे, अपने माता पिता को गाली दे रहा है, अपने बहन को गाली दे रहा है घर में कुत्ता है बोल के। सिंपल बात है। ये तो कोई नहीं कहता कि नहीं आशीष जी मेरे घर में कुत्ता है, कुत्ते के साथ मेरी पत्नी भी रहती है, मेरा भाई भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा चाचा भी है, मेरा नाना भी है, ये तो नहीं कहते ना। घर में कुत्ता है मतलब एक प्राणी है, बाकी लोग हैं। राहुल गांधी को वैसा समझो, लेकिन यदि किसी ने राहुल के विरोध का चश्मा ही पहना होगा, तो यदि राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि पार्लियामेंट भाई कुछ पेट्स तो अलाउड है, कुछ देखना बोला ना, सबको बोला, और राहुल गांधी उसमें भी कहते थे कि नहीं कुछ उसमें अच्छे लोग भी है, समित पात्रा जैसे, तो उसमें भी समित पात्रा आके कहता, राहुल जी को शोभा देता है। मुझे मेरे पार्टी से अलग कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, मुझे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनको अच्छा बोलने पे भी दुख होगा कि राहुल ने बोला तो, क्योंकि राहुल के बोलने का विरोध करना, इसी पे इनकी रोजी रोटी चल रही है। राहुल को गलत सब, अब आज पूरा देश हंस रहा होगा इस पे। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्स अंदर अलाउड है, इसका मतलब इसने कहा सभी को बोल दिया। अरे हमको बोल दिया ठीक है, लेकिन आपके भी तो साथी है, उनको भी बोल दिया आपने। इसका अर्थ यही होता ना जो समित पात्रा ने बोला, बोले हम तो ठीक है लेकिन तुम्हारे साथियों को भी बोल दिया, कुछ तो सोचो। आपकी बात से तो एक और था, और मुझे समझ में आया है कार्यक्रम के अंत में, कि इन्होंने इंडोर्स किया कि हम तो है ही हैं, हम तो है, लेकिन मुझे उस पे भी ऑब्जेक्शन है। हाँ। आप होते तो अडानी के टैक्स चोरी पे भोगते, आप होते तो किसानों के प्रताड़ना पे भोगते, आप होते तो बेरोजगारी पे भोगते, आप होते तो गिरते हुए रुपए पे भोगते। आप नहीं हो सर, माफ कीजिएगा, आप नहीं हो। अपने आप को ईमानदारी का तकवा मत चढ़ाइए, भले कुत्ते के कंधे पे बंदूक मत चलाइए। हम कुत्ता ब्रिगेड के लोग हैं। हाँ, हम तो भाई हम भोगते, आशीष जी ने पहले क्लियर कर दिया। हाँ। और हम अपने आप को डाबरबान भी नहीं कहते, शुद्ध देसी नस्ल है हम भारत के। बिल्कुल। हाँ, वो आवारा कुत्ते हैं, जहां जिस गली में रहते हैं उस गली के लिए लड़ते हैं। हाँ। तो चोर तो हमसे परेशान होंगे, डकैत तो हमसे परेशान होंगे, पॉकेट मार तो हमसे परेशान होंगे। तो आप अपने आप को हम में मत गिनिए संदीप पात्रा प्लीज, क्योंकि यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस पे मेरा ऑब्जेक्शन है। हम नहीं शामिल होने देंगे भाई अपने साथ इनको। इजाजत दीजिए, ये बड़ा अद्भुत है इस देश में। बताइए आपको एक मैं बोलता हूँ, उधर सर्वोच्च न्यायालय में कुत्ता चलता है। हाँ। वहां कुत्ते को लेकर सर्वोच्च न्यायालय परेशान है, बीएलओ को लेकर परेशान नहीं है। बीएलओ पे कोई, या संसद में कुत्ते को लेकर परेशान है, लेकिन बीएलओ के भरने पे कोई परेशान नहीं। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं कोई, ये सब आ रहे हैं कुत्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। खैर चलिए, जब वही है जिसका राज है उसकी चिंता है, क्या करना है। बस इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।